नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, इस राशि के स्वामी शनि देव है, इसलिए जब भी शनि की ऊर्जा आपके पक्ष में सक्रिय होती है, उसका प्रभाव अन्य रिश्तों की तुलना में आपके जीवन पर कहीं अधिक गहरी दिखाई देता है। आने वाले समय आपके लिए कर्म, भाग्य और सफलता के नए द्वार खोल सकता है, लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। शनिदेव हमेशा कर्म, अनुशासन और सच्चाई को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि पिछले कुछ महीने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी, नौकरी की समस्या, व्यापार में नुकसान, परिवार में तनाव, प्रेम संबंध में दूरी या मानसिक अशांति चल रही है, तो निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। समय बदलने वाला है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेगी और आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, लेकिन सफलता उसे दूर ही रहती है। इसका एक कारण ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति भी हो सकती है। जब शनि की परीक्षा चलती है, तब व्यक्ति को धैर्य, संयम और ईमानदारी की कसौटी पर परखा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस परिवार में सफल हो जाता है, उसे शनिदेव इतना बड़ा पुरस्कार देते हैं कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। आने वाले दिनों में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपने किसी कार्य में लंबे समय से मेहनत की है, तो उसका परिणाम अब मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधी की बात करें तो जिन लोगों के रिश्ते में दूरी आ गई थी, उनके बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार आने की संभावना है। परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा और पुराने विवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिनसे शनिदेव की कृपा और अधिक तेजी से प्राप्त हो जाती है। सबसे पहला उपाय, शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। पीपल को शनिदेव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। जल चढ़ाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे शनिदेव, मेरे सभी पापों को क्षमा करें, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही उपाय लगातार 11 शनिवार तक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरा उपाय, घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार की शाम एक स्वच्छ स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। दीपक जलाते समय अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न रखें। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान जी की उपासना करते हैं, उस पर शनिदेव की कठोर दृष्टि भी शांत हो जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि संभव हो तो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। दोस्तों, उपाय तभी फल देते हैं जब व्यक्ति अपने व्यवहार और कर्मों को भी सुधारता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है, झूठ बोलता है, छल करता है या किसी को कष्ट देता है, तो केवल पूजा पाठ से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। शनिदेव कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, इसलिए अपने जीवन में कुछ अच्छे नियम बनाएं। समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और बुजुर्गों का आदर कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, किसी का हक मत छीनिए, मेहनत से कमाएं और ईमानदारी से जीवन बिताएं। यही शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपके जीवन में बार बार धन की समस्या आती है, तो आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आय का एक भाग बचत में रखें। किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। जो विद्यार्थी इस राशि के हैं, उनके लिए भी समय अच्छा बन सकता है। यदि आप पूरी जानकारी, मेहनत और अनुशासन से पढ़ाई करोगे, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। शनिदेव कर्म लोग का साथ देते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नया अवसर मिल सकता है। पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। व्यापार करने वाले को नए अनुबंध, नए ग्राहक और पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है। लेकिन किसी भी साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने खान पान पर ध्यान दें। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन करें। स्वस्थ शरीर ही
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। दोस्तों, भगवान राम जी की जीवन हमें धैर्य, मर्यादा और कर्तव्य का संदेश देता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें संपूर्ण विश्वास और संतुलन का महत्व सिखाता है। आज का शुभ अंक है 1। आज का शुभ रंग है पीला। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।